everyone. Today we are going to discuss pseudocode round in Capgemini recruitment test. तो सबसे पहले सूडो कोड क्या होता है हम ये देखेंगे। इसमें क्या है, ये एक इनफॉर्मल वे ऑफ प्रोग्रामिंग डिस्क्रिप्शन है विच डज नॉट रिक्वायर एनी सिंटैक्स। इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें बेसिक प्रोग्रामिंग पता होनी ज़रूरी है, जैसे लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, फंक्शंस एंड रिकर्जन and other programming logics. So in this video, first we will see the basic programming logic MCQs and C++ MCQs. After that, in the next video we will see data structure and OOPS concept. Here first question is, जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें ये देखना है कि इनपुट n की वैल्यू जो है वो 127 है। यहाँ पे एक फंक्शन दिया है सैम्पल, इसमें n की वैल्यू 127 है और उसके बाद हमें चेक करना है कि 127 इज़ ग्रेटर दैन 0। कंडीशन इज़ ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद हम देख रहे हैं एक r, एक p और एक s और एक i। ये हमारे पास तीन चीज़ें कैलकुलेट हो रही हैं। सबसे पहले r इज़ n mod 10। अगर 127 का mod 10 करें तो इसका आंसर आएगा 7, यानी कि सबसे पहले r की वैल्यू हो गई 7। p 8 की पावर 0, क्योंकि पहले i की वैल्यू क्या है 0, 8 की पावर 0 इज़ 1, तो p की वैल्यू हो गई 1। उसके बाद हमारा s क्या है, तो s इज़ 0 प्लस p इंटू आर, और p इंटू आर क्या हो जाएगा 7। दिस मीन्स कि फर्स्ट टाइम में s की वैल्यू क्या हो गई 7। उसके बाद i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i प्लस प्लस होके 1 हो जाएगी। देन अपडेशन क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 127 डिवाइडेड बाय 10 है। दिस मीन्स कि क्या बचेगा 12। अब अपडेटेड वैल्यू ऊपर जाएगी यहाँ से 12, एंड ऑफ वाइल यहाँ पे जाएगी 12 और 12 चेक होगा कि 12 जो है वो 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू। फिर नीचे आएगा और फिर n mod 10 से हमारा 2 बाहर आ जाएगा। उसके बाद p की जो वैल्यू होगी, क्योंकि i की वैल्यू लास्ट में क्या थी 1, तो p की वैल्यू होगी 8 की पावर 1, और 8 की पावर 1 जो होती है वो है 8। तो उसके बाद s इज इक्वल टू एस प्लस पी इंटू आर। अगर s इज इक्वल टू एस प्लस पी इंटू आर की बात करें, दिस मीन्स कि क्या हो जाएगा, s लास्ट s क्या था 7, और p इंटू आर 2 इंटू 8 16, दिस मीन्स 23। अपडेटेड वैल्यू ऑफ s इज 23 एंड i हो जाएगा 2। उसके बाद फिर से ये ऊपर जाएगा और 12 n डिवाइडेड बाय 10 जो हो जाएगा वो 1 बचेगा, और जब ऊपर जाएगा तो 1 इज़ ग्रेटर दैन 0, फिर कंडीशन ट्रू है। फिर नीचे आएंगे और r की वैल्यू क्या हो जाएगी, n mod 1 mod 10 मीन्स 1, एंड देन p की वैल्यू क्या होगी, p की वैल्यू होगी 8 की पावर 2, क्योंकि i की लास्ट वैल्यू है 2, दैट इज 64। और फिर s क्या हो जाएगा, s इज 64 प्लस लास्ट वैल्यू ऑफ s दैट इज 23, 7 8 87। उसके बाद n mod n डिवाइडेड बाय 10, 1 डिवाइडेड बाय 10 0 हो जाएगा, और ये जब कंडीशन ऊपर जाएगी तो 0 इज़ ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स, और हमारा लास्ट रिटर्न s की वैल्यू हो जाएगी 87, और हमारा आंसर हो जाएगा 87C। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें लिमिट 6 दिया हुआ है, और यहाँ पे हमको n1 n2 n3, जिसमें n1 में 0, n2 में 1, n3 में 1 और काउंट में भी 1 दे रखा है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें देखना है काउंट इज़ 1, 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 6, कंडीशन ट्रू। हमको n1 n3 n1 और n2 निकालना है। सबसे पहले कंडीशन ट्रू होते ही नीचे आएंगे और काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, काउंट इज c, काउंट हो जाएगा 2। उसके बाद प्रिंट n1, n1 क्या था यहाँ पे, पहले तो n1 0 है, पहले तो n3 प्रिंट करना है, और n3 की वैल्यू फर्स्ट टाइम में क्या है 1, n2 की भी वैल्यू 1 है, और n1 जो है वो 0 है, तो सबसे पहले हम 1 को प्रिंट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा n1 0 और प्लस n2, n2 इज़ व्हाट, n2 इज़ 1, 0 प्लस 1, n3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, n3 की वैल्यू 1 हो गई।
उसके बाद n2 की वैल्यू 1 थी जो n1 में आ गई, और n3 की वैल्यू भी 1 थी जो n1 में आ गई। और उसके बाद फिर से वाइल ऊपर जाएगा, एंड वाइल। अब यहाँ पे चेक होगा काउंट 2 इज़ लेस देन 6, कंडीशन ट्रू। नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद फिर काउंट की वैल्यू 3 हो जाएगी, और उसके बाद n3 की लास्ट वैल्यू इज़ व्हाट, 1। n3 की लास्ट वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो 1 फिर प्रिंट हो जाएगा। तो इसमें हमें ऑप्शन देखना है 2 बार 1 किस में है, तो 2 बार 1 केवल एक ही हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। दिस मीन्स कि आगे हमको करने का कोई फ़ायदा नहीं, और ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे अब हमारे पास क्वेश्चन है जहाँ पे नंबर की वैल्यू, एक यहाँ पे फंक्शन है डिविजिबल, डिविजिबल में नंबर की वैल्यू है 2630, हमारा वैल्यू गया 2360। इवन काउंटर 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये काउंट करेगा। फिर नंबर को अभी हमने नम रिमाइंडर के अंदर सेव कर रखा है, जब तक नम रिमाइंडर में कोई भी वैल्यू रहेगी तब तक ये लूप चलेगा। उसके बाद नीचे आए, सबसे पहले डिजिट फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं डिजिट क्या होगा। डिजिट है और एक नंबर मॉड डिजिट है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले डिजिट फाइंड हो रहा है, डिवाइड मॉड 10, दिस मॉड 10 इज़ 0। देन नीचे आएंगे, 0 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, एक कंडीशन फॉल्स हो गई बिकॉज बीच में एंड लगा है, तो दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी ये ट्रू होगा। दिस मीन्स कि आगे चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और हम एंड इफ में आके आगे बढ़ जाएंगे। आफ्टर दैट नम रिमाइंडर इज अपडेटेड टू नम रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 10, मीन्स कि अगर इसको 10 से डिवाइड करें तो नेक्स्ट नंबर विल बी 263। एंड ऑफ वाइल, इट गोज टू वाइल, देन 263 नीचे आएगा, उसके बाद मॉड 10 से 3 बाहर आ जाएगा। 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू हुई कि 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। देन नंबर डिवाइडेड बाय 2630, मॉडुलस 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, बट इट सेज इक्वल्स टू 0, मीन्स दिस कंडीशन इज़ फॉल्स। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर से काउंट नहीं होगा। देन एंड इफ, देन फिर अपडेटेड वैल्यू नम रिमाइंडर 26, फिर 26 ऊपर जाएगा, और 26 का लास्ट टर्म क्या आ जाएगा, 6। 6 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन इज ट्रू, 6 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, बट 2630 इज, after that 2630 modulus 6 is also not equals to 0, then this condition is not satisfied yet, so हम इवन काउंटर को काउंट नहीं करेंगे। फिर एंड इफ में आएंगे, और फिर अगला वैल्यू जाएगा हमारा 2, अगला जाएगा हमारा 2। 2 इज 2 मॉडुलस 10, डिजिट विल बी 2, 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, and 2630 modulus 2 is equals to 0. For the first time both the condition are satisfied, hence काउंटर वेरिएबल एक बार रन करेगा, और c की वैल्यू मीन्स काउंटर की वैल्यू जो होगी वो 1 फर्स्ट टाइम हो जाएगी, और आफ्टर दैट इवन काउंटर रिटर्न करेगा 1, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेयर देयर इज अ फंक्शन mul वेयर a की वैल्यू जो है वो 56 है, और b की वैल्यू जो है 876 है। यहाँ पे b जब तक 0 के बराबर, जब तक 0 ना हो तब तक ये क्वेश्चन रन करेगा, तब तक ये वाइल लूप चलेगा। और हम यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि b केवल एक ही डिक्रीज हो रहा है, दिस मीन्स कि ये लूप जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम चलेगा, करीब 8, ये एग्जैक्टली 876 टाइम्स चलेगा। इसलिए हमें इसमें एक पैटर्न ढूंढना है कि एक्चुअली में हमारे इस लूप में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले हमने देखा कि 857 इज़ नॉट, 876 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू। फिर नीचे आए, फिर यहाँ t इज इक्वल टू टी प्लस ए, दिस मीन्स कि a इज एडिंग टू एनी अदर वेरिएबल, और a की वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही है, मीन्स कि पहली बार में 56 हो जाएगी t की वैल्यू, देन नेक्स्ट टाइम 56 फिर इसमें ऐड हो जाएगा, फिर 56 ऐड हो जाएगा। हाउ मैनी टाइम्स, 876 टाइम्स ये लूप चलेगा, और 56 ऐड होते रहेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम इसको सिंपली 876 इंटू 56, द आंसर इज 49056, सो द ऑप्शन 49056 बी इज करेक्ट। आफ्टर दैट
हाउ मैनी टाइम्स द लूप फॉलोइंग लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। इट इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पे सी एच की वैल्यू बी दी हुई है और ये तब तक चलना है जब तक हमारा ए से स्टार्ट होके जेड हमारी कंडीशन में दी है, बट हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, बी टू जेड मीन्स कि टोटल 26 कैरेक्टर होते हैं और यहाँ पे हमारा जो एग्जीक्यूट करेगा वो बी टू जेड मीन्स 25 कैरेक्टर के लिए एग्जीक्यूशन होगा। मीन्स कि यहाँ पे ये लूप जो है वो 25 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। सो द आंसर इज 25B। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड। अब यहाँ पे हमारे पास कह रहे 3 इंटीजर है ए बी सी, जिसमें b की वैल्यू पहले से सेट करी गई है 10 और यहाँ पे a जो है वो 1 से स्टार्ट करके 4 तक जा रहा है और यहाँ पे ऑपरेशन क्या हो रहा है, तो b में a को ऐड कर रहे हैं यानी 4 टाइम्स ये एग्जीक्यूट होगा ये लाइन। और इसमें करना क्या है, b 10 में फर्स्ट टाइम a की वैल्यू जो है वो 1 होगी और ये b की वैल्यू है और ये हमारा जो सम आएगा अपडेटेड b। तो अपडेटेड b फर्स्ट टाइम 11 होगा, नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा a की वैल्यू 2 होगी और ये 13 हो जाएगा। फिर जब नेक्स्ट टाइम चलेगा 3 होगी इसकी वैल्यू और ये 16 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम 4 और ये 20। ये 4 टाइम्स चलना था तो लास्ट में b की वैल्यू जो आई हमारे पास वो क्या आ गई, 20। एंड हो गया यहाँ पे फॉर। और c की वैल्यू जो हमें प्रिंट करनी है वो क्या है, b 20/5 डेट इज 4 मीन्स द ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें एक फंक्शन है फन और यहाँ पे नीचे हम देख रहे हैं उसी फंक्शन को फिर से उसी के बॉडी में से कॉल हो रहा है, यानी ये जो क्वेश्चन है ये रिकर्जन का क्वेश्चन है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। यहाँ पे देखिए हमको जो इनपुट मिल रहा है ए को 2 और बी को 4 मिल रहा है। हम कभी भी जब रिकर्जन का क्वेश्चन करेंगे तो कॉल स्टेटमेंट बनाएंगे। सबसे पहले कॉल 1, देन कॉल 2, देन कॉल 3, ऐसे ही आगे जितने की हमें नीड होगी। सबसे पहले a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 4 है। सबसे पहले यहाँ पे अंदर जब एंट्री की है तो n की वैल्यू 0 है। फिर यहाँ पे b इज़ 4 इज़ लेस देन 1 कंडीशन फॉल्स यानी वो एल्स में जाएगा और एल्स में जाने के बाद क्या हो जाएगा, 2 + 4 2 + 4 + 2 6 हो जाएगा और कॉमा क्या हो जाएगा, सॉरी 2 + 4 + 6 डेट इज़ 8। तो हमारा ये हो जाएगा 8 और 4 - 2 डेट इज़ 2। यानी फर्स्ट टाइम में हमारी b की वैल्यू क्या हो, a की वैल्यू कितनी थी, 2 थी और a की वैल्यू हमारी यहाँ पे 2 थी और b की वैल्यू क्या थी, 4। और उसके बाद यहाँ पे रिटर्न क्या किया, तो रिटर्न में हमको क्या मिला, वापस उसी फंक्शन को कॉल किया जिसमें 8, 2 से वापस उस फंक्शन को कॉल किया गया। तो हमारा कॉल टू में a की वैल्यू कितनी आई, 8 और b की वैल्यू कितनी आई, 2। b की वैल्यू यहाँ पे आई 2। फिर इसमें देखेंगे, फिर यहाँ नीचे आएंगे, n की वैल्यू 0 हुई, b इज़ 2, 2 इज़ नॉट लेस देन 1। फिर कंडीशन एल्स में चला जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 + 2 10 + 2 12। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 और b कितनी थी, 2 और 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। मीन्स कि यहाँ पे रिटर्न में क्या मिलेगा, वापस से फंक्शन कॉल होगा विद 12, 0। कॉल 3 में जाएंगे और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आई, 12 और b की वैल्यू कितनी आई, 0। b की वैल्यू आई 0। जब यहाँ पे हम b की वैल्यू 0 लेके अंदर आएंगे तो 0 इज़ लेस देन 1 कंडीशन ट्रू हो जाएगा और रिटर्न n। हमने देखा कि जैसे ही हम इस कॉल के अंदर आए थे तो n की वैल्यू कितनी हो गई थी, 0 और यहाँ पे रिटर्न क्या हो रहा है, n। यानी ये इस फंक्शन को 0 रिटर्न करेगा, देन ये इस कॉल को 0 रिटर्न करेगा और एट द एंड हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड। हमने यहाँ पे क्या देखा कि एक टेस्ट नाम का कैरेक्टर एरे है जिसमें टेस्ट स्ट्रिंग नाम का स्ट्रिंग स्टोर्ड है, जिसमें हम पहले क्या कर लेंगे, इंडेक्सिंग कर लेंगे हर एक कैरेक्टर की 6 7 8 एंड 9। दिस मीन्स कि इसकी लेंथ कितनी है, 10 है। अब यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, एक कैरेक्टर है CH जिसमें T को स्टोर किया गया है। अब यहाँ पे जो लूप चल रहा है वो 0 to लेंथ
लेस देन अ लेंथ, तो यहाँ पे हर एक कैरेक्टर को ये लूप ट्रैवर्स करेगा। और इसमें करना क्या है, एक काउंटर वेरिएबल सी है जो काउंट कर रहा है। काउंट क्या कर रहा है, इफ एनी ऑफ द इंडेक्स नंबर, एनी कैरेक्टर ऑफ एनी इंडेक्स नंबर इज इक्वल्स टू टी, सो ये काउंट कर रहा है। मीन्स कि हमें एग्जैक्टली ये काउंट करना है कि कितने टाइम्स टी इस पूरे स्ट्रिंग में प्रेजेंट है। तो टी इज प्रेजेंट एट 0, टी इज प्रेजेंट एट 3 एंड टी इज प्रेजेंट एट 5। मीन्स कि एट लास्ट सी की वैल्यू हो जाएगी 3। यहाँ पे फॉर एंड हो जाता है और चेक करना है कि इफ सी मीन्स 3 इज ग्रेटर देन 0, देन सी को प्रिंट करना है। मीन्स कि हमारा जो आउटपुट होगा वो बी होगा, जिसकी वैल्यू सी है, जो सी है उसकी वैल्यू क्या है 3। अगर मान लीजिए हमारी सी की वैल्यू 0 ही रहती, मीन्स कि कोई ऐसा कैरेक्टर चेक करना था जो उसमें प्रेजेंट ना हो, तो एट लास्ट अगर सी की वैल्यू 0 रहती तो वो 0 को प्रिंट कर देता। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड। यहाँ पे हमारे पास 4 इंटीजर है, ए बी सी एंड डी। ए बी एंड सी की वैल्यू दे रखी है, ए की 14, बी की 15 एंड सी की 16। ये सिंपल कंडीशनल स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम पहले क्या चेक कर रहे हैं कि 14 इज ग्रेटर देन 6, यस कंडीशन ट्रू। तो बी की वैल्यू को वो अपडेट कर रहे हैं। व्हाट इज बी की वैल्यू, क्या अपडेट हो रही है, 16 माइनस ए, व्हाट इज ए 14, तो b की वैल्यू क्या हो गई 2, द अपडेटेड वैल्यू ऑफ b इज 2। देन यहाँ पे आएगा हमारा कंट्रोल और यहाँ पे क्या चेक होगा, 14 इज ग्रेटर देन c, c इज व्हाट 16, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होते ही हम एल्स में चले आएंगे और d की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, b माइनस सी। व्हाट इज b, b इज 6, b इज 2 एंड व्हाट इज c, c इज 16। तो b की वैल्यू क्या हो गई, -14, b की वैल्यू हो गई -14। अब यहाँ पे ये कंट्रोल यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे कंट्रोल तब आता जब ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती, देन b d को प्रिंट करना है और d की वैल्यू एट द एंड हमारी थी -14। सो द आंसर इज -14। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड। अब यहाँ पे हमारे सूडो कोड है, m की वैल्यू 9 दी है, n की 6 दी है। m की वैल्यू अपडेट करके m में 1 ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 9 + 1, अब m की वैल्यू हो जाएगी 10। n की वैल्यू क्या कर रहे हैं, n में एक माइनस कर रहे हैं, तो 6 - 1 डेट इज अपडेटेड वैल्यू इज 5। देन m की वैल्यू क्या हो रही है, m + n, m इज व्हाट 10, n इज व्हाट 5। अब अपडेटेड वैल्यू ऑफ m क्या है 15। अब चेक हो कर रहा है 15 इज ग्रेटर देन, m इज ग्रेटर देन 5 n, सो द कंडीशन इज ट्रू। तो m को प्रिंट करना है, प्रिंट m, और m क्या है 15। सो आवर आंसर इज ऑप्शन डी 15। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।